अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PS5 610 के लेसन नंबर 44 को, हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शनिंग। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी। एक मखसूस एरिया में मौजूद न्यूरॉन्स जो कि मेमोरी की फॉर्मेशन के लिए ज़िम्मेदार हैं और इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, किसी का हिस्सा ज़्यादा या किसी का हिस्सा कम नहीं होता, यानी कि सब जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियल कहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास मास एक्शन, यानी कि ब्रेन के कॉर्टेक्स का जितना एरिया डैमेज होता है इसी हिसाब से मेमोरी में इनएबिलिटी आती है। हम कॉर्टेक्स के किसी मखसूस एरिया को मेमोरी इनएबिलिटी का जिम्मेदार नहीं कह सकते, यानी पूरे कॉर्टेक्स को कंबाइन रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे आता है क्रॉस मॉडल ट्रांसफ़र। इस मॉडल के मुताबिक एक मॉडलिटी में मौजूद स्टिमुलाई के पेयर में फ़र्क दूसरी मॉडलिटी में मौजूद उसी स्टिमुलाई में भी फ़र्क का बायस बनता है। इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटेंशन टू डिफरेंट सेंसेस। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हम अटेंशन का अमल दो मुख्तलिफ सेंसेस के ज़रिए एक ही वक्त में कर सकते हैं। आगे है बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड मेमोरी। बायोलॉजिकल सिस्टम और मेमोरी में कह रहा है कि रिसर्च के मुताबिक लर्निंग की वजह से सेल्स में तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। न्यूरॉन्स में कैल्शियम के बढ़ने से पोटाशियम का फ़्लो कम हो जाता है और साइनेप्टिक रिसेप्टर्स की तादाद में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए और प्रोटीन्स में तब्दीलियाँ आती हैं। अब आरएनए के बारे में बता रहा है कि आर द मेमोरी कोड मॉलिक्यूल्स। देर आर क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव चेंजेस इन मेजरमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल विच हैव लर्न टू टास्क। हेरिडिटी इज़ अ memory passed on from one to another generation. DNA is the template for RNA which determine the structure of the protein. Protein synthesis. Protein synthesis कह रहा है कि protein synthesis is a necessary step in long-term memory. Protein synthesis modifies characteristics and properties of neurons. Drugs that inhibit protein synthesis impair long-term memory स्टोरेज बट नॉट शॉर्ट टर्म। जो ड्रग्स हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कह रहा है कि इस पर असरअंदाज होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असरअंदाज नहीं होते। द इंक्रीज इनहिबिशन लीड टू इंक्रीज डेफिसिट्स इन लर्निंग। प्लास्टिसिटी एंड नर्वस सिस्टम। इसके अंदर कह रहा है प्लास्टिसिटी नर्वस सिस्टम में कि एक एक्सपीरियंसेस के साथ साथ विजुअल कॉर्टेक्स में तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती हैं। अगर एक आंख दूसरी की निस्बत ज़्यादा इन्फो जो रिसीव करती है तो ब्रेन में वो उस आंख के रिलेटेड जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा होगा साइज़ में दूसरे एरिए की निस्बत। बाकी यहाँ पर सुपर प्लास्टिसिटी इज़ ग्रोइंग इन ग्रोइंग ब्रेन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने MCQs के वाले से इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे हमारे पास है ब्रेन कोरिलेट्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, एमनीजिया, वर्बल नॉन वर्बल मेमोरी टेस्ट्स। इसके अंदर कह रहा है एमनीजिया इज़ अ मेमोरी डिसऑर्डर, तो हम एमनीजिया को ही बयान करेंगे। यहाँ एमनीजिया की बात करें, एमनीजिया की तीन तरह की कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनके अंदर तीन तरह की फॉर्म यहाँ पे बयान की गई हैं। पहली है एंटीरोग्रेड। इसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करने की एबिलिटी जो बंदा खो देता है। दूसरी है रेट्रोग्रेड है। इसके अंदर जो है इवेंट्स को जो कि पहले हो चुके होते हैं, इस ब्रेन के डैमेज से पहले के जो इवेंट होते हैं बंदा वो सब भूल चुका होता है। अल्जीमर डिजीज़ के अंदर कह रहा है कि ये एक मेजर डिजीज़ है जो कि सवेयर मेमोरी लॉस होता है। इसके अंदर भी बंदा जो है अपनी मेमोरी, अपने बारे में सब कुछ मेमोरी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो बंदा भूल चुका होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इसको डिमेंशिया भी कहते हैं, यानी कि डिमेंशिया का कॉज है जिसके अंदर मेमोरी और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है। वो व्यूअर, ये हमारा लेसन था PS5 610 का लेसन 44। आई होप आई मेड इट क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम लेसन्स कवर कर लिए हैं। एक लेसन रह गया हमारा 45, वो भी एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।